नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बीएचयू, डीयू, एयू, बीबीएयू, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाद जेएनयू ने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। तो जेएनयू में आपको मैं बता दूं, मेनली आपके पास दो ही कोर्सेज हैं यूजी लेवल पे। एक बीए ऑनर्स आपको मिलेगा फॉरेन लैंग्वेजेस में, जहां पर इंग्लिश और जीटी की मदद से मेरिट बनती है, और दूसरा यहां पर जो आपको मिलेगा वो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द आयुर्वेदा बायोलॉजी। ये आपका एक कोर्स होता है। यहां इसमें आपका जो होता है वो आपको लैंग्वेज में आपके पास संस्कृत होना चाहिए, और डोमेन में आपके पास पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, और आपको जनरल टेस्ट। इतने के मेरिट आपके यहां पर जुड़ के बनती है। ठीक है, तो इसमें बी ऑनर्स जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, मे भी आप उसके लिए अप्रोच करना चाहो तो आप जेएनयू का अप्रोच कर सकते हैं। और यहां पर आपको 16 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन यहां पे करना है। ये जो वेबसाइट है जो कि यहाँ पे दी गई है, इस वेबसाइट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर बीए वाले में या बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड दोनों में से जिसमें करना हो, बीए वाले में करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। एक और इनका है सीओपी प्रोग्राम, तो वहां पर भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट की मदद से होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है बेसिकली आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बीए ऑनर्स वाले पे क्लिक करिए। आपके पास यहाँ पे 4 स्टेप में है टोटल। यहाँ पे एक तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में इन्होंने 10-12 की डिटेल्स मांगा है, और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको बेसिकली यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप यहाँ पर करके दिखा देता हूं। सबसे पहले चीज, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये सब चीजें छोड़िए। 300 रुपए आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यू और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 150, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं खुद आगे आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम, आपको अपना सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर डालना है यहाँ पर। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत सही से डालिएगा। इसी पर आपके एक मतलब ये उस पर ओटीपी भी जानी है, और आगे जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वही जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है आपका यहाँ पर सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे अपना एकदम सही सही। फिर यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो डाल देंगे। ठीक है, help.malviya@gmail.com। ठीक है, चलिए यहां से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए। आप अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जो है अपना ये कोड डालिए। कोड डालने के बाद HQNN, ठीक है, यहां से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर यहां से आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके सामने देखिए, अब यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल कराएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें हैं, नाम तो आपका पहले से आ गया यहाँ पर अपना फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ से आपको जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से जो है आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन टाइप, आधार, पैन, वोटर आईडी जो डालना हो। अगर आपको आधार कार्ड डालना हो तो यहाँ पे कह रहा है लास्ट 4 डिजिट ओनली, तो आधार कार्ड लीजिए और अपने का 4 डिजिट जो है यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सब ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड डालना है, तो सब लोग 91 इंडिया वाले हो, और फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर वो एड्रेस की बात कर रहा है, तो यहाँ से जो है वो आप एड्रेस जो है वो फिल कर सकते हैं अपना। फिर यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी, मतलब बेसिकली आपको अपना एड्रेस जो है वो भरना है। तो एड्रेस तो आप लोग भरने में तेज होंगे ही। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर आप इस तरीके से अपना एड्रेस फिल कर देंगे। यहां पर इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सब जो है वो फिल हो जाएगा। फिर यहां पर आपका पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना, ध्यान से देखिएगा। पासवर्ड जो होगा वो 8 से लेके मतलब 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर सब होने चाहिए आपके यहाँ पे। ठीक है, ये, और फिर यहां पर आप इसको जो है वो कंफर्म पासवर्ड जो है वो डाल दीजिए। फिर यहां पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है,
ये हो गया आपका। इसका यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन डालिए तो आपकी जो ये बेसिक डिटेल्स हैं ये वाला जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए वो यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि आप एक बार अपनी डिटेल्स को एक बार ढंग से देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि सब सही है तो कंफर्म डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने की बात कह रहा है। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आए हुए कोड की मदद से यहाँ पर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप जो है वो अगले स्टेप में जो है वो आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर मैं यहां पर एक ईमेल आईडी, क्योंकि आप एक भी डाल देंगे तो यहाँ पे काम जो है वो चल जाएगा 863846। ठीक है, तो ईमेल आईडी मेरा यहाँ पर वेरीफाई हो गया तो आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो दोनों में से एक चीज आपको वेरीफाई यहाँ पर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो तो दिखा रहा है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपसे पूछने लगेगा। जैसे यहाँ पर आपको नेशनैलिटी, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल्स जो है वो इसमें फर्दर और पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, उनको फिल करिए। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप बेसिकली अपने 10th और 12th की सारी डिटेल्स देंगे। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आप ऐसा करेंगे कि अपनी जो फोटोग्राफ होगी वो अभी मैं उसकी साइज के बारे में बता देता हूं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर में क्या है, बस साइज का ही इशू है और वो मैं आपको अपलोड करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जहां के आप रहने वाले हो, जहां के आपका डोमिसाइल है वो आप यहाँ पर भर दीजिए और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं या नहीं है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल्स ये हैं या नहीं ये भी बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको यहाँ पर अपनी सब कैटेगरी और फिर वहां पर बाकी चीजें उनका कट सर्टिफिकेट वो सब चीजें भी प्रोड्यूस करना होगा। कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है और विच एरिया डू यू बिलोंग टू, अर्बन या रूरल कहां से है, इनकम ग्रुप बता दीजिए कि 6000 पर एनम या यहाँ भी ये पर मंथ है सॉरी आपका, तो 12000 या उससे ऊपर है आपका। फिर यहाँ पे कह रहा पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं और यहाँ पर है आपका। ठीक है, ये सब कुछ कुछ है, अपने हिसाब से जो है वो भर दीजिएगा। आप स्कूलिंग कहाँ की है, गवर्नमेंट में की है, प्राइवेट में की है। फिर कह रहा है किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर। फिर कह रहे हैं फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी आपकी क्या होगी, तो यहाँ पर ये जो आपके सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं जितने भी आपके यहाँ पर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस है वो सारे यहाँ पर आपको दे रहा है। तो आपके सामने कह रहा है आप जिसको सेलेक्ट करना है, जिसको फ्रेंच। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है वो आपको कह दिया यहाँ पर कि आप अगर फ्रेंच चूज करना चाह रहे हैं तो आपके सामने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर ये सब कुछ बता दे रहा है। जैसा आप कहो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और इसका मैं यहाँ पर जर्मन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्रेंच जर्मन, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका तीसरा मैं यहाँ पर जापानी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा भी हो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनको फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट के परसेंटाइल स्कोर्स और जो यहाँ पर आपका स्कोर आपने ऑब्टेन किया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों यहाँ पे भरिएगा और जितना आपके स्कोर कार्ड में डिजिट लिखे गए हैं उतने डिजिट तक यहाँ पर एग्जैक्ट भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10th और 12th की जो है वो सारी डिटेल्स देनी है। जैसे आप स्कूल, मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम नेम क्या होगा, आपका 10th रहेगा। फिर यहाँ पे आप पास हो चुके हो, हाँ बिल्कुल पास हो चुके होगे। आपका यहाँ पर कौन सा बोर्ड था वो भरिएगा, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। लर्निंग मोड में यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है कि रेगुलर थे या बस वैसे डिस्टेंस वाले थे। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या इंडिया से बाहर है, अगर इंडिया के हैं तो स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस ईयर में पास किए हैं, ड्यूरेशन आपका कितना था, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बताने हैं, रोल नंबर बताना है, रिजल्ट मोड बताना है, कितना आपने मार्क्स पाया है और कितना मैक्सिमम मार्क्स था, परसेंटेज कितना है, सारी डिटेल्स देनी है। बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स है। तो 10th और 12th आपको मैंडेटरी रूप से यहाँ पर देना है। फिर कह रहा है जेएनयू के किसी इंप्लॉय के वार्ड हैं क्या आप, और आपको यहाँ पर अपना जो है वो दे देना कि आपके क्या बॉडी पे कोई मार्क्स हैं, उन सब चीजों के बारे में बताना है। आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं या नहीं है, प्रेजेंटली आप यूनिवर्सिटी पे प्रेजेंट है नहीं, सब कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, इनको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आपके गार्जियन की डिटेल्स होंगी यहाँ पर और फिर कहेगा जितनी चीजें आपने भरी हो उनको एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और फोटो और सिग्नेचर आपके यहाँ पे
किस फॉर्मेट में होने चाहिए वो बता देता हूं मैं। जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए या जेपीईजी फॉर्मेट में, 10 केबी से 200 केबी के बीच में होने चाहिए और सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। 10 से 200 केबी के बीच में फोटो, 4 से 30 केबी के बीच में आपका यहाँ पर सिग्नेचर। मैं आपको एक बार फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर दिखा देता हूं। वैसे मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने इतने सारे फॉर्म भर लिए हैं अब तक कि आप लोगों के पास फोटो और सिग्नेचर जो है वो आपके जो भी फॉर्मेट मांगेगा वो सारे फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तभी मैं एक बार अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको दिखा देता हूं कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिग्नेचर की बात करूंगा, देखिए कुछ इस तरीके का सिग्नेचर, और जो कि यहाँ पर जो ये है वो 4 से 30 केबी के बीच में है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फोटो की बात करूंगा तो यहाँ पर जो फोटो है देखिए कुछ इस तरीके एकदम क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड पे एकदम क्लियर फोटो यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस फोटो सिग्नेचर अपलोड करिए, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर ही आपके डॉक्यूमेंट में अपलोड करने हैं। उसके बाद अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो 300 रुपए पे करिएगा, नहीं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो 300, नहीं एससी एसटी वालों को यहाँ पर 150 रुपए पे करना है। बस इतना ही है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 2 या 4 अगस्त तक, 1 मिनट, ये जो है आपके सामने, हाँ 2 अगस्त तक आपके पास ऑप्शन है, आप जेएनयू का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जेएनयू से रिलेटेड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और जिनको भी बीए ऑनर्स में इंटरेस्टेड हो अगर जेएनयू के, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी में भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।